हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू स्काई मेडिकल। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट कैल्कुलाई की। कैल्कुलाइज क्यों बनते हैं, कहाँ कहाँ एरियाज़, कौन कौन से एरिया पे बनने के चांसेस होते हैं और कौन कौन से एरियाज़ को वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ना है कि कैल्कुलाई कहाँ कहाँ बन सकते हैं या कौन सी पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो कैल्कुलाई हमारे जो बनते हैं वो किडनीज में बनते हैं, जिसे हम नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। ये कैल्कुलाइज जो है यूरेटर में आके ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी कैल्कुलाइज होते हैं। और थर्ड जो जगह है वो है यूरिनरी ब्लैडर में ये ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं कैल्कुलाइज, या यूरिनरी ब्लैडर के अपने प्राइमरी कैल्कुलाइज भी बन सकते हैं। आपसे जो पेपर्स में क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें कॉजेस पूछ लेते हैं, कैसे आप ट्रीट करोगे और कौन से टाइप्स के कैल्कुलाइज होते हैं और उनके कॉजेज़ क्या हैं उनके कैल्कुलाइज बनने के। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। डायग्नोसिस कभी नहीं पूछते आपसे। स्टोन्स होते क्या हैं? हार्ड सॉलिड मास होते हैं जो फॉर्म होते हैं किडनी में ड्यू टू सुपर सेचुरेशन की वजह से। आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे कैल्कुलाई के, कौन कौन से कैल्कुलाई बनते हैं और किस वजह से कैल्कुलाई बनते हैं। Kidney stones or calculi develops as a result of various metabolic disorders which affects the fate of calcium and other mineral elements in the body। कैल्शियम के मोस्ट कॉमन जो हैं आपके जो स्टोन्स बनते हैं, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉर्म्ड स्टोन कहते हैं। किडनी स्टोन्स इज ऑल्सो नोन एज अ रीनल कैलकुलस और नेफ्रोलिथ, which is a solid piece of material which is formed in the kidney from minerals in the urine। तो ये सारे स्टोन्स आपको जो है एक्सरेज में मिल सकते हैं या अल्ट्रासाउंड पे भी आपको फाइंडिंग्स मिल सकती हैं नेफ्रोलिथ के वर्ड से। कॉजेस, प्राइमरी कॉज अननोन होते हैं और इधर कैल्शियम के स्टोन्स बन सकते हैं, यूरिक और क्रिस्टीन स्टोन्स बन सकते हैं जो रिस्पेक्टर्स हैं। गाउट में क्या होता है, आपका जो है पैराथायराइड और जो है फॉस्फेट वगैरह बढ़ा हुआ होता है, जिसके गाउट की वजह से बन सकते हैं। हाइपर पैराथायराइडिज्म में बनते हैं। हाइपर पैराथायराइडिज्म में क्या होता है, कैल्शियम आपकी बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बॉडी से एक्सक्रीट होता है, मतलब सीक्रेट होता है बॉडी में। तो उस कंडीशन में भी आपके किडनी स्टोन्स और यूरिटर स्टोन बन सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? मोबिलिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डिहाइड्रेशन है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस है और हिस्ट्री ऑफ रीनल कैल्कुलस है या फैमिली हिस्ट्री मोस्टली होती है, उनमें भी जो है फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी कैल्कुलस बनते हैं। अदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, प्रोलॉन्ग इंडवेलिंग कैथेटराइजेशन हुई हो पेशेंट की, इन हॉस्पिटल स्टे में हो, डाइट्रीन ट्रैक में जो है मिनरल कंटेंट ज़्यादा हो पानी वगैरह में या फ्लूइड में। 5 टाइप्स के जो हैं स्टोन्स बनते हैं। नॉर्मली जो 80% तक बनते हैं वो हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, कैल्शियम की इंक्रीज़ की वजह से मोस्टली बनते हैं पैराथायरॉयड पेशेंट्स में। दूसरे होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, फॉस्फेट की रिटेंशन और कैल्शियम रिटेंशन की वजह से स्टोन बनते हैं। थर्ड वन इज़ ट्रिपल स्टोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट मैग्नीशियम की जो है इसे स्ट्रूवाइट स्टोन्स बोलते हैं। मोस्टली ये बैक्टीरिया और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में स्टोन्स मिलते हैं। फोर्थ में यूरिक एसिड स्टोन, गाउट और सूडो गाउट कंडीशंस में जो है ये स्टोन्स मिलते हैं। गाउट कंडीशन जो है बेसिकली यूरिक एसिड फॉर्मेशन होती है बिटवीन द जॉइंट्स, तो अगर जॉइंट्स में अगर इनिशियली होती है उसके बाद वो रीनल इम्पेयरमेंट और रीनल स्टोन भी बना सकती है। और सिस्टीन जो है वो आपके जो है प्रोटीन्स वगैरह के ब्रेकडाउन जो सिस्टीन रिलीज होता है उसके स्टोन भी बन सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? स्लो यूरिन फ्लो रिजल्टिंग इन सुपर सेचुरेशन ऑफ द यूरिन। जब सुपर सेचुरेशन होगी तो वो स्टोन फॉर्मेशन करती है, ठीक है। स्टोन फॉर्मेशन मतलब एक्यूमुलेशन होगी कैल्शियम की, तो वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम सुपर सेचुरेशन बोलते हैं या एक्यूमुलेशन ऑफ द मिनरल्स बोलते हैं। डिक्रीज इनहिबिटरी सब्सटेंसेज इन द यूरिन डेट वुड अदरवाइज प्रिवेंट सुपर सेचुरेशन एंड क्रिस्टलाइन एग्रीगेशन। सिम्टम्स क्या मिलेंगे? पेशेंट की जो हिस्ट्री होगी वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्ट्री होगी कि पेशेंट को बायलेटरल या यूनिलैटरल फ्लाइंग पेन हुआ होता है और जो है ना यूरिनरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लस्ट बोलते हैं
कि ड्रिबलिंग और दूसरी कंडीशन होना शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी हो सकती है, मगर जो कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो यूरिनरी स्टोन्स होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन सी कर सकते हैं? सबसे पहले हमने थायराइड चेक कर लिया, ठीक है, किडनी की टेस्ट कर ली, रीनल फंक्शन चेक कर लिए, यूरिन एनालिसिस में देख लिया कि कैल्शियम ऑक्सिलेट या यूरेट क्रिस्टल्स तो नहीं आ रहे। इसके अलावा सिस्टोस्कोपी हम करते हैं, जब ये सारी टेस्ट हम कर लेते हैं और स्टोन्स जो होते हैं वो लार्ज इनफ होते हैं कि हम सिस्टोस्कोपी की तरफ जाते हैं। एक्सरेज हम प्राइमरी मोडेलिटी है, सीटी स्कैन और एमआरआई, जब आपको एक्सरे में ना मिले तो आप सीटी स्कैन और एमआरआई करवाते हैं। इंट्राविनस यूरोग्राम और इंट्राविनस पैरोग्राम हम मोस्टली नहीं करवाते इन किडनी स्टोन्स और यूरेटर स्टोन्स। ब्लैडर स्टोन हम करवा लेते हैं। और KUB जो है वो भी आपको एक प्राइमरी मोडेलिटी में बताता है कि स्टोन्स हैं कि नहीं हैं। दिस इज़ द एक्सरे विच शोज यू द स्टोन्स, दीज आर द स्टोन्स जो एरोज आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये एरियाज होती हैं स्टोन की जो हैं कि यूरेटरिक स्टोन है, ब्लैडर स्टोन है या किडनी स्टोन है। सिस्टोस्कोपी इज़ अ प्रोसीजर जिसमें हम लोग जो है एक स्कोप के थ्रू हम जाते हैं और कोई स्टोन होता है उसको जो है रिमूव कर लेते हैं। ये देख लेते हैं कि स्टोन कहाँ पर है, एरिया हम उसकी देख लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ऑब्जर्वेशन। 90% ऑफ स्टोन जो होते हैं वो खुद ब खुद जो है बॉडी से पास आउट हो जाते हैं अगर स्मॉल साइज़ के हों, लेस देन 5 मिलीमीटर के होते हैं तो, या रिहाइड्रेट करते हैं, हाइड्रेशन अच्छी करते हैं, फ्लूइड इंटेक बढ़ाते हैं, उससे वो स्मॉल स्टोन रिलीज़ हो जाते हैं यूरिन थ्रू। अदर कंडीशन अगर पेन किलर्स वगैरह इसमें देते हैं हम लोग, कैप्सूल टेम्सिलिन वगैरह हम यूज़ करते हैं फॉर रिलीज ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो, ठीक है। अगर स्टोन्स बहुत बड़े होते हैं, मोर देन 5 मिलीमीटर हैं, तो आप जो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल एक पैटर्न है जिससे हम लोग स्टोन को पीसेस में रिमूव करते हैं। इंडिकेशंस मोर देन 2 सेंटीमीटर, लेस देन 2 सेंटीमीटर हो या मोर देन 2 सेंटीमीटर हो, लोकेटेड इन द लोअर पोल, किडनी के लोअर पोल पर हो, ठीक है। ये यूरेटरिक स्टोन लेस देन 1 सेंटीमीटर के। कंट्राइंडिकेशंस क्या है? प्रेगनेंसी, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, डायलिसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम लोग नहीं करते ये चीज़ें, या पेशेंट ज़्यादा ओबीज हो। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द ESWL जिसे हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव बोलते हैं, कि हम उसके ऊपर जो है शॉक वेव्स के थ्रू उस स्टोन को ब्रेक करते हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर एज वेल। PCNL परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी इज़ जो है एक पैटर्न है, एक ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग जो है क्या करते हैं, कलेक्टिंग सिस्टम में हम एक बैलून इन्फ्लेट करते हैं और यूरेटर कैथेटर थ्रू, ठीक है, और जो है आपका जो स्टोन्स हैं उसको वायर के थ्रू रिमूव करते हैं बॉडी से, ठीक है। हमारे पास 2 तरीके हैं, जे यूरेट्रल स्टंट हम यूज़ करते हैं जिससे हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज़ करते हैं, या हम जो एम्पेटाइजर्स शीट्स यूज़ करते हैं जिससे हम स्टोन को रिमूव कर लें। आउटकम्स क्या होंगे? लेस देन 2 सेंटीमीटर वाले 90% क्लियर हो जाते हैं, मोर देन 2 सेंटीमीटर वाले 80% तक जो है PCNL और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव से जो है रिमूव हो जाते हैं। इंडिकेशंस स्ट्रगन कैल्कुलाई जो इन्फेक्टेड कैल्कुलाइज होते हैं, लार्ज रीनल कैल्कुलाइज, या फेल अगर उसकी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव से अगर फेल हो जाए तो उसमें हम करते हैं। यूरेथ्रोस्कोपी इज़ अ प्रोसीजर जिसमें हम लोग जो है स्टोन को रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके 2 तरीके हैं, जी डबल स्टंट डाल के हम ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करते हैं, या डॉर्मियम बास्केट हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। तो डाइट्स जो होती है प्रिवेंशन के लिए, जिसमें फैमिली हिस्ट्री है तो उनमें डाइट हम बता देंगे कौन सी डाइट आपने लेनी है, कौन सी डाइट नहीं लेनी। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, कैल्शियम डाइट इंटेक होता है, उसको हम कम कर देते हैं, और बनानास, पपायाज और दूसरी चीज़ें जो हैं वो हम देते हैं। चाय भी हम इन पेशेंट्स में डिक्रीज़ कर देते हैं।